ओम श्री गणेशाय नमः। छठे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें 6 वस्तुओं को माया का रूप देकर वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सभी को। परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया रखी है कि जिसमें मन फंसता रहता है। भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर और पुस्तक। श्री राधे राधे। इसमें प्रथम 4 प्रधान हैं और अन्य तो गौण है। इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में आए थे। वन में एक मृग बाल से स्नेह हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। इस आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो गए और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को भी बसने मत दो। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में बाधा रूप होगा। श्री राधे राधे। जगत में किसी भी पदार्थ से इतना स्नेह मत करो जिससे वह स्नेह तुम्हारी भक्ति रूप में बाधा बन जाए। भरत मुनि के मन में मृग बाला के लिए आसक्ति ने जन्म लिया। वह उनके लिए पुनर्जन्म का भी कारण बना। संकल्प पुनर्जन्म का कारण बनता है। मन में अन्य किसी भी वस्तु के प्रवेश होने पर मनमोहन वहाँ से भाग निकलते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते थे कि संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने मन में मत रहने दो, अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुंदर है और विषय जल है। श्री राधे राधे। विषयों का चिंतन करते रहने से आत्म शक्ति नष्ट होती है। ममता बंधन करता है। मन के मरने से भी मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मुक्त ही होती है। श्री राधे राधे। गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है, घर में सावधान होकर रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रहलाद घर में रहे और उनकी भक्ति में कोई बाधा न डाल सका, जबकि वन में एकांत में भी भरत जी मृग बाल पर आसक्त हुए और भजन न कर सके। प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार किया जाए, यह प्रहलाद ने जगत को बताया है। अनुकूल वातावरण के होने पर भी मनुष्य सावधान न रहे तो वह भजन नहीं कर सकता। ऐसा हम भरत के दृष्टांत से समझ सकते हैं। घर में समाहित वस्तुएं भजन में बाधा रूप नहीं हैं, किंतु मन में बसी हुई वस्तुएं बाधा रूप हैं। श्री राधे राधे। गृह त्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है, वह यह कथा बताती है। भरत जी ने सोचा एकांत में बैठकर मैं ईश्वर की आराधना करूँगा। वे नेपाल के गंडकी नदी के किनारे आए। वहाँ वे आदित्य नारायण भगवान की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग भजन में विक्षेप करेगा। राधे राधे। जिसे तप करना है वह अकेला ही तप करे। सदा यही सोचे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान भी मेरे साथ हैं। ईश्वर के सिवा अन्य का संग रखोगे तो दुखी होगे। भरत जी अकेले ही तप करने के लिए गए थे। गंडकी का नाम दूसरा है शालिग्राम। श्री राधे राधे। छठे अध्याय का संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि। भज मन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी नारी हरि हरि। लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि। भज मन नारायणी नारायणी हरि। राधे राधे सबको।